डाइवर्स वर्ल्ड का ये आभासिक मंच हम 4 मुख्य क्षेत्रों में लाना चाहते थे, जैसे व्यवसाय, शिक्षा, कला और मनोरंजन। लास्ट ईयर मार्क जकरबर्ग ने अपनी कंपनी फेसबुक का नाम चेंज करके मेटा रख दिया था और फिर ही यूज्ड दिस ब्रांड टू इंट्रोड्यूस द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, द मेटावर्स। Now, Metaverse is the next version of internet which is way more interactive than the current one. It will transport you right inside the internet to a virtual reality landscape जहां आप दूसरे लोगों के साथ खेल सकते हैं, काम कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं from wherever you are. And increasing realism of virtual reality is something that the gaming industry has been working towards since very long. तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? Because during the pandemic with a lot of other things, education भी online हो गया था. But this paved the way for the metaverse to change the way we learn. Now, you might ask how metaverse is going to change the way we learn. During the pandemic, we had no choice but to adopt the online education जिसमें काफी visual aids और tools employ किए गए थे to make it better. And it came with several drawbacks such as lack of social interaction, Zoom, gloom, and just added strain of screen time. But another way to look at this growing online education ecosystem was as a training ground for being able to study on metaverse, because this might actually make the transition to metaverse classrooms much smoother. अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मेटावर्स में क्लासेस होती हैं, और अगर होती हैं तो कैसी होती हैं। तो मेटावर्स में जाने के लिए जैसे ही आप अपने VR हेडसेट्स पहनते हैं तो आप एक वर्चुअली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पहुंच जाते हैं जहां टीचर कैन ब्रिंग एनी कॉन्सेप्ट टू लाइफ टू मेक इट एज इमर्सिव एज अ हाइपर रियलिस्टिक गेम। जस्ट इमेजिन अ हिस्ट्री क्लास जहां टीचर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा रही है, किसी स्लाइड शो या किताब से नहीं, बल्कि इंडस वैली के एक हिस्टोरिकली करेक्ट 3D रेंडेशन में ले जाकर, वेयर यू कैन वॉक डाउन द वैली और उसकी हिस्ट्री से लेकर ज्योग्राफी तक सब जान सकते हैं एज इफ यू आर टेलीपोर्टेड देयर। और ह्यूमन एनाटॉमी समझने के लिए असली फ्रॉग्स को डाइसेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, वर्चुअल फ्रॉग्स को भी काट के सीख सकते हैं। इसीलिए तो बायो नहीं ली थी मैंने, क्योंकि ये बात तो है कि जब स्टूडेंट्स अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसे एब्जॉर्ब करते हैं तो बहुत अच्छे से सीखते हैं।